गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज से 4-5 वर्ष पहले एक वीडियो आया था जिसमें आपने एक 103 वर्ष के व्यक्ति को मैराथन दौड़ लगाते हुए देखा था। ठीक है, उसमें 103 वर्ष के व्यक्ति को मैराथन दौड़ लगाते हुए दिखाया गया था। उस व्यक्ति का नाम है फौजा सिंह। ठीक है, जो यूके के रहने वाले थे और 103 वर्ष की आयु में उन्होंने मैराथन दौड़ में भाग लिया था। उसके बाद एक महिला जो कि 77 वर्ष की थी, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में भाग लिया था। ठीक है, 77 वर्ष की आयु में लोगों की मांसपेशियां उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो बॉडी बिल्डिंग कर सके, लेकिन उस महिला ने यह कर दिखाया था इस उम्र में भी। और जब उनसे पूछा गया कि ये आप मतलब इस उम्र में आप कैसे बॉडी बिल्डिंग कर लेती हैं, ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने जवाब दिया, आई थिंक एज इज ओनली अ नंबर। ठीक है, मतलब कि उनका कहना था कि एज, उम्र जो है, एक मात्र संख्या है। ठीक है, यदि व्यक्ति के अंदर चाह हो तो वह किसी भी उम्र में कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, उम्र कोई सीमा नहीं है किसी भी कार्य को करने के लिए। बच्चों, इस बात को 1857 की क्रांति में भी एक व्यक्ति ने सिद्ध करके दिखाया था। 1857 की क्रांति में एक 80 वर्ष के बुजुर्ग ने उस क्रांति में पूरे जोश और साहस के साथ भाग लिया। और उस समय आप जानते होंगे, उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का अधिकार था और उस क्रांति में इस व्यक्ति ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। हाँ बच्चों, आज हम उन्हीं के बारे में इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं और उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। बच्चों, इस पाठ में हम सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा कुंवर सिंह की वीरता और साहस का वर्णन करेंगे। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने पर 8 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 10 मई सन 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया। सन 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान, राव तुलाराम आदि थे। इस आंदोलन में कुंवर सिंह जैसे 80 वर्ष के वयोवृद्ध व्यक्ति ने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। बच्चों, वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर रियासत में हुआ था। उनके माता पिता पंचरतन कुंवर और साहबजादा सिंह थे। कुंवर सिंह अपने माता पिता की तरह ही वीर, स्वाभिमानी और उदार थे। पिता की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में उन्होंने जगदीशपुर रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से डट कर लोहा लिया। 25 जुलाई सन 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और वे सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय आरा क्रांति का मुख्य केंद्र बन गया। जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग
और आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। लेकिन कुंवर सिंह ने हार नहीं मानी और वे भावी संग्राम की योजना में तुरंत लग गए। उन्होंने सासाराम से मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ में क्रांति की आग को जलाए रखा। लगातार अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कुंवर सिंह ने 22 मार्च सन 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के आक्रमण करने पर उन्हें दोबारा भी हराया और कुंवर सिंह 23 अप्रैल सन 1858 को स्वतंत्रता का विजय झंडा लहराकर जगदीशपुर चले गए। लेकिन इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। उन्होंने अनेकों बार अंग्रेजों को चकमा दिया। एक बार गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेज सेनापति डगलस को झूठी खबर में फंसाकर अपनी सेना के साथ शिवराजपुर से गंगा पार कर गए। बच्चों, गंगा पार करने के क्रम में कुंवर सिंह को अपना एक हाथ खोना पड़ा। अंग्रेज सेनापति जो डगलस था, उसे सूचना मिली कि कुंवर सिंह जो हैं अपनी सेना को बलिया के निकट गंगा तट पर पार कराने वाले हैं। कुंवर सिंह ने क्या किया कि बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोक गीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह, धन्य अतीत। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ठीक है बच्चों, आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आपने इस पाठ में जाना कि किस प्रकार
वीर कुंवर सिंह ने अपने वीरता और साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया और काफ़ी हद तक उन्होंने अंग्रेजों को परास्त किया। ठीक है, धन्यवाद।